हम झारखंड में पिछड़ रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, इसको एक मंच देना होगा और इसको प्रमोट करके उस जगह पर यूपीएससी से लेकर आईआईटी वगैरह तक का तैयारी कराने। अब कोई कहेगा आपको कि आपका पैसा था इसीलिए आप सिर्फ आदिवासी का चिंता की है। सरकार तो सबकी होती है। हमारे पास एससी का भी पैसा है इसके लिए, ओबीसी का भी पैसा है, मगर कहीं से तो शुरू करना होगा। ये रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन कुछ ला रहे हैं कि हम लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाएंगे, मेडिकल इंजीनियरिंग, या फिर मतलब बराबर रखा है अभी? लड़कियां 100 है और 200 बॉयज़ हैं। और इसमें भी लड़का को आप आगे कर दिए? यस। तो आप थोपना क्यों चाहते हैं यूपीएससी मतलब आपको सेक्रेटरी डराता है क्या? इस वजह से आप चाहते हैं कि मेरा झारखंड का आदमी ये तो है, ये तो हम चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश में झारखंड के लोग ही सेक्रेटरी हों, तो इसकी मिट्टी के प्रति उसका लगाव ज़्यादा होगा और डेडिकेशन ज़्यादा होगा। और हम चाहते हैं कि एजुकेशन पे उस लेवल पर आप आइए, झारखंड का भी नाम रोशन होगा। लेकिन यहाँ तो सारे दूसरे स्टेट के जितना भी सेक्रेटरी है सब अदर स्टेट के हैं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल 2 ही हमको दिखाई देता है जो सेक्रेटरी हैं। नहीं, वो जो 300 का आप जो स्लैब बांध दिए हैं ना, तो उसको मतलब ज़्यादा एनरिच कर सकते हैं, ज़्यादा ओके, ये शुरुआत है। तो ये आई थिंक ये 300 के लिए ही ये जगह स्पेस है, 2.5 एकड़ है, दूसरे जगह हम जाएंगे। तो क्या झारखंड सरकार एआई के जो प्रोफेशनल्स है वो भी झारखंड से निकले, उस पर आप लोग का ध्यान है, या अभी आप लोग चाह रहे कि नहीं जो ट्रेडिशनल है इंजीनियरिंग मेडिकल इसी में दिमाग लगाया जाए यूपीएससी? एआई उसी पे रिलेटेड है, मैथमेटिक्स और साइंस से ही रिलेटेड है। तो यहाँ जो क्लासेस होंगे एआई को वही बच्चे एआई को आगे प्रोड्यूस करेंगे, उनकी भी पढ़ाई होगी। नमस्कार, आज अहले सुबह राज्य के कैबिनेट मंत्री आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने फॉलोअप को इनवाइट किया एक जगह दिखाने का। हिंदपीढ़ी में ये आदिवासी मैदान के नाम से पहले जाना जाता था। अब यहीं से तय होगा झारखंड का फ्यूचर। झारखंड कैसा होगा, कैसा दिखना चाहिए, कैसा काम करेगा। चमरा जी हमारे साथ हैं। दादा पहले तो जोहार आपको। यार पूरा तन मन से आप इस बिल्डिंग पे लगे हुए हैं। हम इसको ऐसा मान लें कि ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा था, एक सपना था कि यहाँ आदिवासी बच्चे, जैसे मेरी मिनिस्ट्री है आदिवासी एससी और ओबीसी, तो ये आदिवासियों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल है कोचिंग के लिए, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के लिए। अच्छा, हमने महसूस किया था कि ये अब मंच नहीं होने के कारण, कोचिंग क्लासेस गाइडलाइन नहीं होने के कारण ये थोड़ा पिछड़ रहे हैं। और नेशनल लेवल पे जैसे ट्राइब में बहुत सारे हैं, जैसे मीना, और उनकी लिस्ट आ रही है, यूपीएससी में लिस्ट आ रही है, नीट में लिस्ट आ रही है। मतलब साउथ के ट्राइबल ज़्यादा आईएएस यूपीएससी कंप्लीट गुजरात के, हाँ गुजरात के, जी हाँ। तो हम झारखंड में पिछड़ रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, इसको एक मंच देना होगा और इसको प्रमोट करके उस जगह पर यूपीएससी से लेकर आईआईटी वगैरह तक का तैयारी कराने होंगे। तो अभी सिर्फ ट्राइबल बच्चों को पढ़ाई? हाँ, ये सिर्फ ट्राइबल बच्चों के लिए है, क्योंकि ट्राइबल सब प्लान का ये बिल्डिंग बना हुआ है। तो और आप इतना खर्च क्यों किए? कोई पूछेगा चमरा लिंडा नकदी दे देते सबको, सब अपना हिसाब से कोचिंग कर लेता है, जहाँ करना था फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला, दृष्टि आईएएस, कहीं भी जो उनको मन होता आप पैसा दे देते। आदिवासी बच्चों को गाइडलाइन भी जरूरी है, मतलब उसको कंट्रोल भी जरूरी है, उसको सिस्टमेटिक ढंग से उसको माहौल भी जरूरी है। तो आप एग्जाम लीजिएगा। सबसे ज़्यादा हमको जो ऑब्स्टेकल्स लगता है आदिवासी बच्चों का प्रोग्रेस नहीं होने के पीछे, उनकी कल्चरल एस्पेक्ट्स, मतलब समाज में ऐसा है कि शादी ब्याह जाना है, घर का डिस्टर्बेंस है, और उसका न्याता रिश्ता का है, गांव का रिश्ता है, ये कंसंट्रेशन स्टडी नहीं हो पाता है। ये कंसंट्रेटेड स्टडी के लिए इसको रखा गया है कि 1 साल तक 2 साल तक तुमको सिर्फ पढ़ना है और तुमको खाना है और खेलना है, बस। गेट में ताला मार के रखेंगे चमरा लिंडा कि संन्यास हो गया 2 साल, यहाँ से निकलो, कंप्लीट करो, तभी संसारिक सुख में जाओ। बिल्कुल, मेहमानी बंद, शादी ब्याह बंद, मतलब आ गए यहाँ तो यहाँ से कुछ बन के निकलो यहाँ से, नहीं तो घर नहीं। यस, कंसंट्रेशन और लगातार आपको पढ़ के निकलना है। ये सब बिल्डिंग क्या क्या होगा? ये बिल्डिंग क्लासेस रूम है, ये दोनों बिल्डिंग क्लासरूम है यहाँ। अच्छा, वो ऊपर तला नीचे तला फिजिक्स केमिस्ट्री सबका क्लासरूम बन चुका है। तो ये क्लासरूम है, और नीचे में है वही हमारा जितना भी इंडोर गेम बच्चों को, अच्छा, रिक्रिएशन के लिए टेबल टेनिस वगैरह होगा, आउटडोर गेम इस साइड में होगा। ये बॉयज हॉस्टल है लोगों का। अच्छा। ये बॉयज हॉस्टल है, इधर में बॉयज और उस साइड बॉयज।
यहाँ 200 बॉयज़ रहेंगे, 200 बॉयज़ के लिए सारा व्यवस्था हो गर्ल्स चुका के है। वो लिए? लाइब्रेरी है। अच्छा, वो लाइब्रेरी लाल है, जी रंग हाँ, वाली। जी हाँ, वो लाइब्रेरी है। हाँ। इसके नीचे कैंटीन होगा। गर्ल्स का ये है, गर्ल्स का बिल्डिंग है। गर्ल्स का है। तो आप इसको फर्स्ट ब्लॉक फेज कर रहे हैं। में कितना बच्चों का चयन? 300 बच्चों का। 300 एग्जाम हाँ, लेंगे? जी, एग्जाम हो गया। एग्जाम भी हो हाँ, गया? एग्जाम हो गया 30 को, 30 को हो गया। आज रिजल्ट आ जाएगा। आज रिजल्ट आ हाँ जी, जाएगा। हाँ जी, हाँ। तो फिर किस कोचिंग वाले को आपने कहा है? मोशन, कोटा का मोशन है। अच्छा, कोटा का मोशन है। उसका selection उसमें फिजिक्स वाला सरकार भी का- आया था। फिजिक्स वाला 2nd पोजीशन आया। हाँ। 1st पोजीशन आया मोशन का, टेंडर में। तो मोशन लेंगे क्लासेस। ठीक है। मॉनिटरिंग कौन करेगा कि काम लिया तो ठीक से पढ़ा रहा है कि नहीं बच्चों का? मॉनिटरिंग कल्याण विभाग करेगा, और उसमें हम चाहते हैं कि हम ही करें। अच्छा, हम चाहते हैं कि सारा वस्तु स्थिति, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, पढ़ा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप दे रहे हैं, और किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, कितने प्रोग्रेस हो रहा है, सबको हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। खुद मैं करूँगा उस पर। ठीक है। आप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है पढ़ाई को लेके। आप भी हॉस्टल लाइफ जिए हैं। अब पूरे देश में 2-3 विषय पे बहुत जोर चर्चा हो रहा है। एक कि लाइफ बर्बाद नहीं होना चाहिए। दूसरा चर्चा ये हो रहा है कि वर्किंग आवर कितना होना चाहिए। तो वर्किंग आवर का तो हम लोग छोड़ दें, लेकिन आप हॉस्टल में रहें, सब मज़ा किए, आप अच्छे इंसान बने, राज्य को संभालने वाले मंत्री बने, और यहाँ जो बच्चे को लाएंगे और ये जो 17-18 साल का एज होता है उसमें कहेंगे कि नहीं ताला के अंदर तुमको हम खोलेंगे नहीं ताला, तो उन लोग भी तो थोड़ा सा इरिटेट भी हो सकता है ना। क्योंकि आजकल लोग कह रहे हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जितना अधिक होगा उतना आदमी सेल्फ मेड होगा या उतना मैच्योर होगा। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। हम लोग भी उस रास्ते से गए। आईएससी पढ़े तो बीआईटी मेसरा में गए। आईएससी के बाद बीआईटी मेसरा के लिए कितना मेहनत और क्या क्या चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है हमको पता है। तो इसीलिए मैं उसी रास्ता में लोगों बच्चों को, और ज़्यादा दिन तो है नहीं, 1 साल में ही आपको सारा सेक्रीफाइस करना है। उतने दिनों में आपका दिमाग को भटकाना नहीं है, एकदम बिल्कुल कंसंट्रेशन। मान लीजिए कैंटीन आप चलाइएगा तो प्रॉपर डाइट बैलेंस डाइट होगा उनके बॉडी के अनुसार। पोषण योजना से आ रहा है। पोषण का योजना जो हमारा है हॉस्टल में दे रहे हैं, हाँ। खाना उसी से आएगा। कैंटीन मतलब चाय पानी का, बस कैंटीन मतलब चाय पानी बिस्किट तो मान वगैरह जो लीजिए ज़रूरत हो, कोई गाँव छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत हो। गांव देहात का कई बच्चा का किसी का प्रोटीन कम होगा, किसी का कैल्शियम कम होगा, किसी में कार्बोहाइड्रेट अधिक होगा, तो वैसे उसको ग्रूम कीजिएगा या सबको दालें भात खिलाइएगा? पोषण योजना में 3 समय का खाना का है, और चिकन, मटन, अंडा, दूध सब कुछ है। अच्छा। तो वहाँ सब कुछ। और जो वेजिटेरियन हो गए? वेजिटेरियन के लिए भी उसके लिए जो ज़रूरत की चीज़ है, दूध, अंडा, या तो पनीर वगैरह, उसके लिए है। पीरियोडिक टेस्ट आप लेंगे? हाँ, लेंगे, जरूर लेंगे। उसके वो तो अनुसार- मोशन ही लेगी। हाँ, मोशन ही लेगी। मतलब आप उसको मॉनिटर करेंगे? मॉनिटर करेंगे हम कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों में। बिल्कुल बिल्कुल, उसको मॉनिटरिंग करेंगे। एक बच्चा पे कितना खर्च है सरकार का? अभी टेंडर में 93,000 आया है। हाँ, और रहने होने का मिला रहने वाला तो का तो फ्री है। हाँ, मतलब कितना सरकार का तो खर्च आएगा ही ना आएगा। अब ये हॉस्टल है तो यहाँ बेड है, तो बेड तो आ गया। मतलब साल में 3 लाख एक बच्चों पे? खाने पे सब चीज़ खाने लेके? पे 3,000 है। खाने पे 3,000 मंथली है एक बच्चा का। अच्छा। खाने पे। हाँ। और रहने का तो खैर फ्री है। हाँ। खाने का उतना है, और क्लासेस का मोशन को हम लोग 93,000 एक दे बच्चे रहे हैं एक बच्चे पर। तो अब कोई कहेगा आपको कि आपका पैसा था इसीलिए आप सिर्फ आदिवासी का चिंता किए। सरकार तो सबकी होती है। हमारे पास एससी का भी पैसा है हाँ, इसके लिए। हाँ। ओबीसी का भी पैसा है। हाँ। मगर कहीं से तो शुरू करना होगा। ये शुरुआत है, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। अच्छा, ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो सभी के लिए? तुरंत अभी दूसरा महीना हम लोग एससी का शुरू कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा महीना ओबीसी का स्टार्ट करेंगे ठीक है। इसी समय। जनरल को छोड़ के सबको करेंगे। जनरल का पैसा तो अनफॉर्चुनेटली होना चाहिए इकोनॉमिकली जो है कमज़ोर उसके लिए, बट एक तो पॉलिसी वाला मैटर हो गया है, तो उसमें पैसा भी डालना है, तो पॉलिसी के अनुरूप जो नियम बना हुआ है उसी आधार पर। मगर ऐसा भी किया जा सकता है, उसको भी हम लोग सोचने का काम अच्छा, करेंगे। ये रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन कुछ ला रहे हैं कि हम लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाएंगे, मेडिकल इंजीनियरिंग, या फिर मतलब बराबर रखा है अभी? लड़कियां 100 है और 200 बॉयज़ हैं। और इसमें भी लड़का को आप आगे कर दिए? यस नहीं, वैसी बात नहीं है मेरा। लड़का ज़्यादा, लड़कियां ज़्यादा डिसिप्लिन रहती है। शायद अभी हमको वो संख्या प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अच्छा। हाँ, इसमें के लिए, हाँ। नीट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि घर में या तो फिर उसके पेरेंट्स के द्वारा में इसको बहुत साइंस को पढ़ने का बहुत प्रमोट होता नहीं है। जो हमने अभी लिस्ट आया
500-600 बच्चे परीक्षा लिखे हैं, 300 को हम लोग को सेलेक्ट करना है, तो उसमें लड़की बच्चियों का संख्या कम है। तो हम सिलेक्शन अगर फाइनल करेंगे तो डेफिनेटली हमको थोड़ा सा कम आएगा। तो 100 उनको किए हैं, 200 अभी किए हैं। अगर आने वाला कल में हमको ऐसा ज़रूरत पड़े कि इनकी रुचि बढ़ रही है तो हम लोग उसको इक्वल भी कर सकते हैं, बराबर भी कर सकते हैं। सरकार का मान लीजिए करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट करने के बाद चमरा लिंडा सीने पे हाथ रख के कैसे कह सकते हैं कि इतने साल के बाद यहाँ का फसल देखना, अभी तो हम बीज रोप रहा है, तो कितना साल आप लेंगे कि पूरा झारखंड के लोग आपके इस काम की समीक्षा करें? हर एवरी ईयर हम लोग 300 लेंगे। नहीं अच्छा, तो हाँ। 300 लेंगे। मेरा अगर 10 भी आईआईटी में चला गया, हाँ, इसके पीछे मेरा ये भी सोच है कि अगर 10 भी आईआईटी में चले गए तो उसमें से फिर 5 को हम कहेंगे यूपीएससी करो। अच्छा, तो ये 2 से 3 साल के तो आप भीतर रिजल्ट थोपना आना क्यों शुरू हो चाहते हैं यूपीएससी? मतलब आपको सेक्रेटरी डराता है क्या? इस वजह से आप चाहते हैं कि मेरा झारखंड का आदमी ये तो है डराता है, सो बात नहीं है। हाँ, लेकिन हम गुमराह करता है। हम चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश में झारखंड के लोग ही सेक्रेटरी हों, तो इसकी मिट्टी के प्रति उसका लगाव ज़्यादा होगा और डेडिकेशन ज़्यादा होगा। और हम चाहते हैं कि एजुकेशन पे उस लेवल पर आप आइए, झारखंड का भी नाम रोशन होगा। लेकिन यहाँ तो सारे दूसरे स्टेट के जितना भी सेक्रेटरी है सब अदर स्टेट के हैं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल 2 ही हमको दिखाई देता है जो सेक्रेटरी हैं। इस स्टेट के 2 ही हैं, एक दादेल है और एक टोपो है। लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते दादा, मीना लोग इतना बना, सेक्रेटरी बने, आईएएस बने, आईपीएस भी बने, पर गुजरात के लिए वो लोग कुछ किया हो बहुत अच्छा, ऐसा तो नहीं दिखता है। अब कौन सा कैडर मिलेगा, स्टेट कैडर क्या होगा? ये लोग राजस्थान के हैं, लेकिन तो इन लोग उनका सोसाइटी के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। और दिल्ली में द्वारिका में इन लोगों का अपना घर बना करके अपने बच्चों को ला करके तैयारी करवा रहे हैं। वहाँ गवर्नमेंट नहीं करती, वहाँ नहीं, सेल्फ अपने से सोसाइटी कर रही है। अच्छा, सोसाइटी कर रही है काम। अच्छा, और इसलिए वो उनकी लिस्ट जो है यूपीएससी में हम देखते हैं ट्राइबल के लिस्ट में 1 से 40 तक उन्हीं का नाम। तो ठीक है, सरकार इसको चंदा लेके आप क्यों नहीं किए ये काम ट्राइबल सब प्लान का? आपके पास तो बहुत कॉरपोरेट लोग हैं, या आम आदमी भी, पूरा झारखंड का आदमी आपको पैसा देता 100 रुपये कि भाई मेरा बच्चा को आप पढ़ा रहे इतना बढ़िया से, तो आप लीजिए चंदा, आप हम देंगे। आप वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, दे सकती है, कॉर्पोरेट दे सकती है, सीएसआर से भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हम सक्षम हैं अभी। हाँ, हम उसको टेंडर किए थे, हमारा डिपार्टमेंट से आ रहा है, सब कुछ है। घर नहीं, वो जो 300 का आप जो स्लैब बांध दिए हैं ना, तो उसको मतलब ज़्यादा इनरीच कर सकते हैं, ज़्यादा को ओके, ये शुरुआत है। तो ये आई थिंक ये 300 के लिए ही ये जगह स्पेस है, 2.5 एकड़ है। दूसरे जगह हम जाएंगे, जा रहे हैं हम, तो बनेगा तो हम आगे बढ़ाएंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा, मान लीजिए कि जैसे अब तो भविष्य माना जा रहा है कि एआई का है, लोग कह रहे हैं, एलन मस्क का बयान आया कि प्रोडक्टिविटी और वर्क विल बी चॉइस, मतलब वो आपका खाने और जीने का नहीं रहेगा, एआई ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा। तो क्या झारखंड सरकार एआई के जो प्रोफेशनल्स है वो भी झारखंड से निकले, उस पर आप लोग का ध्यान है, या अभी आप लोग चाह रहे कि नहीं जो ट्रेडिशनल है इंजीनियरिंग मेडिकल इसी में दिमाग लगाया जाए यूपीएससी? एआई उसी पे रिलेटेड है। हाँ, मैथमेटिक्स और साइंस से ही रिलेटेड है। तो यहाँ जो क्लासेस होंगे एआई को, वो ये लोग ही वही बच्चे एआई को आगे प्रोड्यूस करेंगे, उनकी भी पढ़ाई होगी यहाँ। अच्छा, हमने पूछा था मोशन वालों से, बोला एआई से भी हम लोग सब कुछ करेंगे सर। हाँ, उसने कहा हम कहे ठीक है। हाँ, क्योंकि भविष्य तो माना जा रहा है कि अगला 20 से 30 साल में एआई इतना सक्षम हो जाएगा कि फिर किसी को किसी की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो वैसे प्रोफेशनल हमारे यहाँ से भी निकले। अब क्या पता इसमें सोसाइटी को बुरा होगा कि अच्छा होगा, हम नहीं कर सकते। वो तो अलग विषय, वो अलग विषय है। लेकिन जब इस रास्ते पे वो चल रहा है तो उससे कदम से कदम मिला के हम भी अपने बच्चों को ले जाने का चाहते हैं। और उनकी क्लासेस जो हम मोशन को कहें, हमने बोला है उसको कि आपको नहीं, पर जितना आप डीपली अंदर से जुड़े हुए हैं इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेके, चप्पल में भी आ जा रहे हैं, मोजा में भी आ जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मौसम पे आप हावी हो जाइएगा? मौसम चाहेगा कुछ और चमरा लिंडा का चूँकि पर्सनल इंटरेस्ट है तो एवरीडे या संडे को यहाँ एकदम 24 घंटा बैठ जाएंगे, हर बच्चे का टेस्ट लेने लगेंगे। हम टेस्ट तो नहीं लेंगे, लेकिन हम मॉनिटरिंग ज़रूर करेंगे कि कितना लेवल पे आया, और हमको रिजल्ट चाहिए मोशन से। हमको दीजिए रिजल्ट तो ठीक है, आप रिजल्ट नहीं दीजिएगा तो हम चेंज करेंगे, फिजिक्स वाला को भी ले आएंगे, जो हमको रिजल्ट देगा, जो बेहतर कर पाएगा हमारे बच्चों। आप मशीन पैदा नहीं करना चाह रहे हैं ना यहाँ से? 1 साल का है तो समय, 1 साल के बाद तो फ्री है।
फ्लाई करो जहाँ भी फ्लाई करना है, वो तो हम पंख दे रहे हैं यहाँ, अब फ्लाई करो उसके बाद जहाँ जाना है। ठीक है, दिखाओ थोड़ा चमरा जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, कब उद्घाटन कर देंगे आप लोग इसका? माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई है, आएंगे उसको 12, 13, 14 या आसपास सेशन के जस्ट बाद, सेशन के जस्ट बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और बच्चों का आना करेंगे। अलॉट कब हो जाएगा बच्चों का आना? उससे जस्ट पहले होगा 10-11 को। मतलब इस साल में शुरू, अभी इसी महीने जी हाँ, इसी महीने स्टार्ट। दिसंबर महीने में राज्य के अभी जो ट्राइबल बच्चे हैं, एसटी बच्चे और बच्चियां लगभग 300 यहाँ पढ़ाई करेंगी सुनहरे भविष्य को लेकर, जिनको आईआईटी में रुचि है या मेडिकल में। चमरा लिंडा ये कह रहे हैं कि जो आईआईटी मेरा कंप्लीट करेगा, मान लीजिए 10 करता है कंप्लीट, तो मैं चाहूँगा कि 5 उसमें से यूपीएससी ज़रूर लगे और कंप्लीट करे, और उसके लिए सरकार उनको बाद में भी प्रोत्साहन करेगी और मनोबल व्यक्तिगत तौर पे बढ़ाएंगे। क्या आप भी चाह रहे थे अपना भाई की तरह यूपीएससी कंप्लीट करना? नहीं चाह रहे थे, बिल्कुल चाह रहे थे। इसीलिए आप अपना सपना बच्चों में देख रहे हैं। वो हुआ क्या, हम लोग मूवमेंट की ओर, जैसे झारखंड बना उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो गया। हम लोग सपना में भी नहीं सोचे थे कि ये पॉलिटिकल डायरेक्शन में आना पड़ेगा। हमारे माँ बाप पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उन लोग चाहते थे कि नौकरी में आप लोग आ जाए, तो हम लोग नौकरी की दिशा में ही चल रहे थे। अच्छा, उस समय आपको घर में ह्यूमिलेट तो नहीं करता होगा कि एक भाई आईपीएस हो गया, तुम ये नेतागिरी में चले गए? नहीं, जब हम बीआईटी में छोड़ के भाग गए ना, हमको घर से निकाल दिया। अच्छा। पिताजी बोल दिए भागो तुम घर से, यहाँ नहीं रह पाओगे। गुस्सा में क्योंकि वो जो इसी में काम करते थे, तो उनका इंजीनियरों के द्वारा इनको बहुत इज्जत था। जब हम लोग आईएसएम में पढ़ते थे, बीआईटी मिश्रा में पढ़ते थे, तो बहुत इज्जत करते थे। जैसे उनको पता चला कि इतनी बड़ी चीज़ को इसने छोड़ दिया, तो क्योंकि वो तो मजदूर थे, तो उनको पता लगता था कि ये इंजीनियर मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। तब जब ने उसको छोड़ दिया, तो उनको लगा कि ये बहुत बड़ा चीज़ को छोड़ दिया, इसलिए घर से निकालो इसको। घर से निकल गए हम, तो दूसरे जगह रहने लगे। फिर छोटी नौकरी किए, एक कर्मचारी की नौकरी हमने किया, उसी से किसी तरह से गुजारा चलता रहा। उसके बाद उसी से ग्रेजुएशन करते रहे। जब से ग्रेजुएशन हुआ तब यूपीएससी का तैयारी करने लगे। उसके बाद झारखंड अलग राज्य हो गया, झारखंड अलग राज्य हो गया तो नहीं किया हमने बीटेक, सिर्फ झारखंड आंदोलन के चलते। हाँ, उसके चलते, हाँ मान के चलते हैं। इकोनॉमी भी हमारी थोड़ी सी कमज़ोर थी, तो छोटे तीनों भाई हम लोग, कोई बीआईटी आईएसएम में चले गए। हमको बीआईटी मिश्रा में खर्च होता था, घर भी चलाना है, उससे छोटे भाई बहन हैं, वो भी एक कारण था। लेकिन मूल कारण था कि शायद मेरा दृष्टि कुछ अलग तरफ में ही रहा होगा, ऐसा लगता है। हम भी चाहते थे कि ये सब सिविल सर्विस में आ जाए, मगर तो अभी दोनों भाई आप लोग बैठते हैं कि नहीं, आईपीएस और मिनिस्टर दोनों एक साथ? हम तो एक ही साथ रहते हैं, घर ही हम लोग का एक साथ में, तो जॉइंट फैमिली। डोमिनेटिंग कौन है नेचर में? जॉइंट फैमिली। मंत्री डोमिनेटिंग है कि? हमारा माँ बाप जो संस्कार दिया है भाइयों के बीच में एकदम प्रेम और अच्छा रहने का, और हम लोगों का आने वाला कल में भी लगता है कि जॉइंट ही रहेगा। हम लोग जॉइंट ही हैं अभी। नहीं, वो कभी तो कहते होंगे नहीं यार कि ब्यूरोक्रेसी, आप कहते होंगे हेल्प नहीं कर रहा है झारखंड में, वो कहते होंगे यहाँ का मंत्री लोग का दिमाग नहीं है, पॉलिटिशियन लोग, ऐसा तो बात होता होगा। होता है, क्यों नहीं होगा। ये डिस्कशन तो होगा, ये सब मैटर आता ही है, तो चर्चा होता है तो होगा ही, उस पर तो दो मत नहीं है। क्या कमी है नहीं कमी है, वो भी अपने बातों को रखते हैं। हम लोग भी बोलते हैं कि देखो ये सब चीज़ें होंगी तो बेहतर होगा। इस तरह की बातें चर्चा होती है, घर में रहेंगे तो चर्चा तो होगी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। ईश्वर करे कि आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट सचमुच बहुत बेहतरीन हो और पूरे इंडिया में कम से कम ये एक यहाँ से यूनिक पॉइंट बने, सब इसको कॉपी करें कि ऐसा भी किया जा सकता है सरकार के द्वारा। यस, उम्मीद यही करनी चाहिए कि चमरा लिंडा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे झारखंड का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। भविष्य में जब ट्राइबल बच्चे यूपीएससी या इंजीनियर आईआईटी में एडमिशन लेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तब लोग इनको चमरा लिंडा को और झारखंड सरकार को याद करेंगे। अच्छा इंसान भी बने, हम यही कोशिश करेंगे। प्रोफेशन तो अपनी ही जगह है। खैर, हमारी भी निगाह रहेगी कि यहाँ से कैसे बच्चे तैयार हो रहे हैं। इसी हिंद पीढ़ी के आदिवासी मैदान से झारखंड का भविष्य, देश का भविष्य तय होने वाला है। कमेंट में आप ज़रूर लिखकर बताइएगा कि चमरा लिंडा जी की सोच आपको कैसी लगी। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Followup.in, like, share and subscribe.
www.thefollowup.in